So this is the continuation class of geometric progression series, I mean GP. And you know what is GP now? तो अभी हम लोगों ने GP में क्या क्या कर लिया, GP का कैसे टर्म्स निकालते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको पता है कि सपोज वी हैव अ GP सीरीज, सपोज ये मान लो ये प्रोग्रेशन GP में है, सीरीज तो नहीं है, सीरीज का मतलब सम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लो ये GP सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस GP है और इसका मुझे अगर स्पेसिफिक टर्म निकालना है, 10th टर्म या 20th टर्म, तो वो टर्म निकालने का फॉर्मूला तुमको पता ही है, you know the formula how to determine the term. But suppose you want to determine sum of first n terms, ठीक है। अगर एक GP का हमको पहला n टर्म्स का सम निकालना है, पहला n टर्म्स का अगर सम निकालना है, so it is given by the formula a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 if the value of r is greater than 1। मतलब अगर मान लो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो सम निकालने का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर मान लो सम r का वैल्यू अगर लेस देन 1 होता है तो फिर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, फिर r इज लेस देन 1। तो r का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल r इज हाफ का मतलब क्या हुआ 0.5 which is clearly less than 1। तो अगर मान लो कॉमन रेशियो is less than 1, if the value of common ratio in a GP is less than 1 like half, then to get the sum of first n terms we are going to use the second formula, and if the value of r is greater than 1, let's say for example r equals to 2 or 3 something like this, then to find out the sum of first n terms we are going to use this first formula। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है अप टू। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, S5 मतलब n की जगह पे 5 रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला को यूज करके ये पूरा एक्सरसाइज इसी दो फार्मूला पे बेस्ड है। तो फटाफट एक बार ये दो फार्मूला सबको कॉपी कर लो। let us see the first question, everyone note down। Suppose we have a series, GP series, for example 1 plus 3 plus 9 plus 27, और हम लोग को मान लो इसका पहला 12 टर्म्स का सम निकालना है। किसका सम निकालना है हम लोग को, पहला 12 टर्म्स का, फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि ये सीरीज का, ये GP सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस GP सीरीज, it is 1। what is common ratio, it is 2 divided by 1, that is as 3 is greater than 1 and we have to find out the sum of first 12 terms, then we are going to use this formula Sn equals to a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1, that is 3 to the power 12 minus 1 divided by 2। you can leave your answer till क्या मतलब कैलकुलेट कर लो, 3 to the power 12 का आंसर कितना आएगा, चेक करो तो एक बार। 3 to the power 12 समझना है सबको को। so this is the GP series, now this is not sequence, याद होगा सीक्वेंस मतलब ये हो गया सीक्वेंस और ये क्या हो गया सीरीज। इस सीरीज का समेशन निकालना है, कहां तक बताओ तो पहला 12 टर्म्स का सम निकालना है। इस सीक्वेंस सीरीज का पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है, और 3 क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग समेशन का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस फार्मूला अप्लाई कर लो, गेट द आंसर। टेल मी व्हाट इज 3 to the power 12, कितना है? Sir, 531441. 531441 मतलब ये हो गया 531440 डिवाइडेड बाय 2 is 265720। okay, now after copying this sum everyone will try 1 का नंबर 4,
इसके बाद सबके 1 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू मेंटेन दिस आई मीन ये सिस्टम मेंटेन करना है दैट एवरीवन मस्ट complete the sum. If I'm giving any sum to do in the class, you must complete. If you're not able to do, please ask your doubts and please make sure that you be in the class till the class gets over. Now see question number 1 ka 4. See, in this given series, whose first term is 1, second term is minus half, third term is 1 by 4, third term is minus 1 by 8, fourth term, sorry, and so on. हम लोग को यहाँ पे निकालना है sum of first 9 terms. पहले हम लोग को पहला 9 terms का sum निकालना है. तो ध्यान देना एक बार. So here we find that in this series, the value of the first term denoted with small a is 1. Common ratio is the ratio of two consecutive terms. Like suppose if I take second term as, if I'm taking second term, I have to divide it by first term. And so the answer is minus half. As minus half is less than 1. So to find out the sum of first 9 terms, we will be using which formula? Summation का दो formula भी मैंने बताया था. Sum of first n terms निकालने का GP का दो formula, एक ये और एक ये वाला formula. देखो ये formula कब यूज करेंगे r less than 1 होगा तो, और ये formula कब यूज करेंगे r का वैल्यू होगा greater than 1 होगा तो यहाँ पे r का वैल्यू less than 1 है. So let us use the second formula, that is a into bracket के अंदर 1 minus r which is minus half. So you must keep this in bracket to the power n, which is 9 divided by 1 minus r. Now what is minus 1 to the power 9? Now let me tell you one thing. कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड होगा, ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड होगा तो रिजल्ट क्या होगा? तुम ध्यान से नोट कर लो. अगर मैं माइनस ए को 3 बार मल्टीप्लाई करूं ऑड बार, देखो तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड व्हाट इज प्लस इंटू माइनस? नाउ व्हाट इज a इंटू a इंटू a? मतलब माइनस a क्यूब हो जाएगा. लेकिन वही अगर मान लो इसको मैं इवन बार मल्टीप्लाई करूं, इवन बार मतलब 4 बार या 6 बार, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, minus into minus is plus, and what is plus into plus? So plus a to the power 4. So what we are finding, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड होगा तो नेगेटिव आता है, और अगर इवन होगा पावर तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है. तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस हाफ टू द पावर 9 है. 1 तो लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ टू द पावर 9. माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस. व्हाट इज 1 टू द पावर 9? 1 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 के पावर पे कुछ भी आ जाए, मतलब 1 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करें उसका रिजल्ट 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 9. समझ में सबको कोई ये बात? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, पहला पॉइंट. 1 by 2 होल टू द पावर 9 को हम 1 टू द पावर 9 by 2 टू द पावर 9 तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि x by y का होल टू द पावर n is x टू द पावर n by y टू द पावर n हो जाता है. तो इसके हिसाब से हम इसको 1 टू द पावर 9 जो कि 1 by 2 टू द पावर 9 लिख सकते हैं. और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एलसीएम ले लेना, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा. 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 divided by 1 2 is 2. Now what is 2 to the power 9? Can anyone tell me? 512. 512. You get 3 by 2. Take LCM.
तो ये हो गया 513 by 512 into इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/3। तो कितना हो जाएगा रिड्यूस होके 171 by 256। दिस इज एन आंसर। After this, everyone will do number 3 and 5. इसके बाद 3 5 के बाद 9। ठीक है, पहले यहाँ इतना करो 3 5 and 9। 1 का 4 ये रहा, 3 5 and 9 try once। See, those who have got doubt in number 3 can see it. So we are given the first term of a GP, which is 27. Eighth term, मतलब सिर्फ eighth term का वैल्यू दिया हुआ 1/81 और हम लोग को जानना है sum of first 10 terms। sum of first 10 terms जानना है। लेकिन तुम देखो दोनों फॉर्मूला को यूज करने से पहले तुमको a का वैल्यू और r का वैल्यू दोनों पता होना चाहिए, बिकॉज बिना a और r का वैल्यू का हम लोग को कभी भी समेशन मिलना नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वी नीड दिस टू थिंग्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। मतलब इस गिवन जीपी का कॉमन रेशियो कौन, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, स्मॉल r निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज करेंगे, बिकॉज यू नो दैट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म इज a into r to the power n minus 1, where a is known to us, is ये ऑलरेडी दिया है, r सिर्फ नहीं पता है, n भी पता है हम लोग को, और nth मतलब ये टर्म का वैल्यू क्या है वो भी पता है हम लोग को। मतलब 1 2 3 चीज पता है हमको, चौथा सॉरी 1 2 और 3 चीज पता है हम लोग को, चौथा चीज का वैल्यू निकालना r का वैल्यू। तो इजीली हम इस कंडीशन को यूज करके और हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, we know that the value of the eighth term is 1/81. Now what is the formula to get the term? It is a, that is 27, into r, that is not known to us, to the power n minus 1, that is 8 minus 1, which is 7. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, ये बहुत बड़ा भूल होगा। अगर 27 और 81 को मल्टीप्लाई करेगा ये बहुत बड़ा भूल होगा, डोंट मल्टीप्लाई। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक काम करो, 27 को एक्सप्रेस करो 3 टू द पावर समथिंग में, और 81 को भी 3 टू द पावर, बिकॉज क्लियरली इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। 27 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर and 81 can be written as 3 to the power 4. Now you know that when base is same, power gets added, you know, जब base same होगा तो power क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको देखना एक बार, 1/3 to the power 7 को 1/3 whole to the power 7 लिख सकते हैं, चेक कर लेंगे, because you know that 1 can be written as 1 to the power anything, but anything means what here? Anything means here exactly we need to write 1 to the power 7. इसीलिए 1 to the power 7 मैंने सोचा है, बिकॉज दोनों का पावर यहाँ सेम है, तो इसको हम 1/3 whole to the power 7 लिख सकते हैं। So as a result power is same, equalize the value, so r is 1/3। r का वैल्यू मिल गया, a ऑलरेडी पता था, तो हम लोगों को निकालना है क्या, sum of first 10 terms। Now r is what, less than 1, so we'll use the formula a, 1 minus r to the power n, that is 10, divided by 1 minus r. Okay, take LCM and simplify this. Now this is your task.
तुम्हारा काम है इसको सिंप्लीफाई करना। 1/3 go to the power 10 को 1 to the power 10 by 3 to the power 10 लिख देना। Take LCM, so 3 1 जा 3 minus 1 1 जा 1। Take LCM here, so you get 3 to the power 10 minus 1 because 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, 2/3। सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे देखना, 27 को 3 क्यूब लिख के पहले यहां तक कॉपी कर लेगा। अच्छा यहाँ पे स्पेस में यूज करता हूँ इसको। नसीब बुक में आंसर इसमें देगा क्या नहीं, 3 को मल्टीप्लाई करके 27 से तो उतना तक ही छोड़ती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 27 को हम लोग 3 क्यूब लिख सकते हैं, now what is 3 cube divided by 3 to the power 10? Can you tell me what is 3 cube divided by 3 to the power 10? बताओ तो एक बार कितना होता है? 1/3 ओके तो ये पता है तुम लोगों को। अब वाकई में हम लोग इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे, लेट्स लीव इट हियर ऑन। यहां से एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 to the power 6 बच जाएगा। That is answer is 3 to the power 10 minus 1 by 2 into 3 to the power 6. You can leave it as it is. Okay. बुक में लोग आंसर किस फॉर्म में दिए, ऐसे ही नंबर 3 था। इतना भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, मतलब हम लोगों ने कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। Okay, no problem. We can leave an answer to you. Now try question number 5. And then start. So see question number 5. So we know the value of the fourth term, which is 1/27. We know that the value of the seventh term is 1/729. Sorry, yeah, 729. और हम लोग को यहाँ पे sum of n terms निकालना है। तो again, we need to know what is the value of first term and what is common ratio. So let A and R be the first term and the common ratio respectively. We know that the value of the fourth term is 1/27. Now fourth term is 1/27 means I can say that A into R to the power 4 minus 1 is equal to 1/27, that is AR cube is 1/27. Mark it as equation number 1. उसके बाद सेवेंथ टर्म का वैल्यू 729 दिया हुआ है। The value of the seventh term is 1/729. So I can say that it's A into R to the power n minus 1 is 1/729. That is AR to the power 6. Mark it as 2. अब A और R का वैल्यू निकालने के लिए let us solve both these equations. So हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखना।
ये और ये प्रोडक्ट फॉर्म में तो एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, A gets cancelled. What is r to the power 6 by r to the power 3? It is r to the power 3. है कि नहीं? R to the power 6 by r cube is r to the power 6 minus 3, which is 3. And this is 1 by 729 into reciprocal of 1 by 27. How much? 27. 27. 27, 27 just 729. Now we can write 1 by 27 as 1 by 3 का whole cube, ठीक है? We can write this as 1 by 3 का whole cube. दोनों का power same है. Equalize the base, you get the value of r equals to 1 by 3. Now put the value of r equals to 1 by 3 in any one equation. सर R3 नहीं आएगा कल पढ़ा जाएगा। Just हाँ ठीक है, तो r to the power 6 by r cube is r cube और ये हो गया 1 by 729 into 27 by 1. 27 by 729 तो 1 by 27 होगा। अच्छा ओके सर, यस ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो r का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें। Put the value of r equals to 1 by 3. So 1 by 3 whole cube is 1 by 27. Simplify होके कितना आ गया? 1. a का वैल्यू 1 आ गया और a का r का वैल्यू 1 by 3. ये दो चीज चाहिए था क्या की नहीं थी? To find out the sum of first how many terms? First n terms, right? So the first n terms निकालना, the sum of first n terms. Clearly r is what? Less than 1. So we'll use the formula a 1 minus r to the power n by 1 minus r. बस यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले को एलसीएम ले लेना, बस हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, और इससे ज्यादा सिंपलीफिकेशन का जरूरत नहीं। तो कॉपी कर दो, समझ में आया ना? एलसीएम ले लेना 2 by 3 आ जाएगा यहाँ पे। Let's see 2 by 3. Now try question number 9. So everyone note down question number 9, और जिसका भी 9 नंबर हो गया है, you can try question number 11 and see number 9. So we are given a series 2 by 9 minus 1 by 3 plus half minus and so on. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से एक बार नोट कर लो। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस जीपी सीरीज का कितने सारे टर्म्स को ऐड करके जो रिजल्ट है वो 55 by 72 के बराबर है। किसके बराबर है? 55 by 72 के बराबर है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि sum of first how many terms is equal to 55 by 72. तो क्योंकि हमको पता नहीं है, so let sum of first n terms be 55 by 72. ठीक है, कितने सारे टर्म्स का सम 55 by 72 होगा हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको n से डिनोट कर लिया। Now here we find that the first term of this GP is 2 by 9. Common ratio is
minus 1 by 3 divided by 2 by 9, and the result is minus 3 by 2, which is clearly less than 1. Now, sum of first n terms is equal to what? 55 by 72. Let us use the formula now. So the formula of Sn in this case, as r is less than 1, will be a, that is 2 by 9, into 1 minus r, that is minus 3 by 2, to the power n, divided by 1 minus r. And this result is equal to 55 by 72. अब बस इसको सॉल्व करते जाना। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो तुम लोग ने गलती किया होगा, शायद आई एम नॉट श्योर, कि ये नेगेटिव पे ज्यादा दिमाग लगाने लगा होगा तुम लोग। देखो ये नेगेटिव का कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हम लोग। क्या कारण है पता है? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस नेगेटिव नंबर। एन है ना, एन तो कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो इस टर्म पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सो 1 माइनस ऑफ minus 3 by 2 is plus 3 by 2. Take LCM, so we get 2 plus 3. Whole thing divided by 2, that is 5 by 2. मतलब ये वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? 5 by 2 आ रहा है। So we have 2 by 9 divided by 5 by 2. Now we can cross multiply. या एक काम करते हैं, 2 by 9 into reciprocal of 5 by 2. What is reciprocal of 5 by 2? 2 by 5. समझ में क्या किया मैंने? A by B by C by D is A by B into reciprocal of this denominator part into अब इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके आगे जो प्रोडक्ट फॉर्म है। Okay, what is the result you are getting after simplification? Can you tell me? देखो तो एक बार ये वाले इसको सिंप्लीफाई करके क्या है? 32 नीचे 32 आ रहा है, 275 न्यूमरेटर में आ रहा है कि नहीं? चेक कर लो तो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? या डोंट डिस्कस हियर। सी, इसको हम क्या करेंगे देखना एक बार। वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस 275 by 32 इक्वल्स टू माइनस इस पूरा के आगे साइन नेगेटिव है, इसको अगर हम राइट में ले तो क्या होगा? पॉजिटिव। टेक एलसीएम, तो इसका अगर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या होगा देखना एक बार। 32 minus 275 by 32. What is 32 minus 275? It is minus 243. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, एक बार दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे राइट साइड में -3/2 होल टू द पावर n है। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे इस नंबर को -3/2 होल टू द पावर क्या लिख सकता हूँ बताओ? तो ध्यान देना, I can write -243 as -3 to the power 5 and 32 as 2 to the power 5 है कि नहीं? देखो तो एक दो। अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन समझ में, एलसीएम ले लिया मैंने और ये आया, ठीक है। -243 को हम लोग -3 होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं और 32 को 2 टू द पावर 5। दोनों का पावर सेम है, so we can write this as -3/2 whole to the power 5, ठीक है। Now basis से equalize the power,
So what is the value of n? It is equal to 5. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा था, पूछा जा रहा था सॉरी, कि कितने सारे टर्म्स इस जीपी सीरीज का कितने सारे टर्म्स को ऐड करके 55/72 आएगा। तो आंसर क्या है? पहला 5 टर्म्स। मतलब पहला 5 टर्म्स को अगर हम ऐड करें, ठीक है, पहला 5 टर्म्स को ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? 55/72. So this is your answer. Now after this you are going to try the next sum, that is number 9. Sorry, this is 9, इसके बाद number 11. 9 के बाद 11. Try this. 7. Very good. See, so we are talking about a GP. GP का ना फर्स्ट टर्म में था, ना ही कॉमन रेशियो का था. So let A and R be the first term and the common ratio respectively. Now what is given, just note down. Sum of first 3 terms. Ratio दिया हुआ क्या जिसका? Sum of first 3 terms and sum of first 6 terms का ratio दिया है. What is the ratio? It is 125 divided by 152. और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, what is the value of the common ratio? हाँ, यहाँ पे हम R का वैल्यू मतलब हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. लेट मी टेल यू व्हाई. मैं तुमको एक बात बता दूं, पहले एक चीज नोट करना सबको, ये फॉर्मूला में और ये वाले फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही फॉर्मूला है. कैसे देखना है? एक बात बताओ, व्हाट इज a minus b by c minus d? सपोज a minus b by c minus d. सपोज मैं न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? b minus a. और डिनोमिनेटर से अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया देखो. मतलब a minus b by c minus d सेम एज b minus a by d minus c. एक ही तो बात. तो वैसे ही अगर r to the power n minus 1 है by r minus 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस साइन कॉमन लेके यही तो मिलेगा. सो दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है. अब तुम लोग ये पूछोगे तो फिर मैंने ऐसा बोला क्यों कि r greater than 1 में ये और r less than 1 में ये, मतलब ज्यादा इजी होगा, मतलब कैलकुलेशन इजी होगा और कुछ नहीं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे you can use the formula a 1 minus r to the power n minus 1 by r minus 1 divided by a r to the power n minus 1 by r minus 1. Now see, a gets cancel, r minus 1 भी cancel होगा, तो बचेगा r cube minus 1 by r to the power 6 minus 1. अब ध्यान देना एक बार, क्या मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में r to the power 6 को r cube का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं? देखो एक बार, जनरेट r to the power 6 as r cube का होल स्क्वायर, बिकॉज पावर का होल पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है. देखना एक बार, जैसे x का पावर m है और होल का पावर n है, तो ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होगा. तो फिर x r to the power 6 को r cube का होल स्क्वायर इसीलिए लिखा है मैंने, और 1 को 1 स्क्वायर, कि यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. Now what is the formula of a square minus b square in the denominator? If I apply, you will get a minus 1 into a plus 1. ठीक है, which on reducing, देखो यहाँ पे becomes 1 by r cube plus 1 equal to 125 by 150. समझ में आता? ठीक है, अब देखो, सपोज मान लो a by b है इक्वल टू c by d. तो मान लो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दी. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करूं तो ये b बाई आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल करना जरूरी है. ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेंडो. क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्टेंडो. मतलब हम लोग ने यहाँ पे भी इन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे भी इन्वर्ट कर दिया.
ऐसे कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखना एक बार, r³ + 1, सिंपल सा रूल है, r³ + 1 और 1 नीचे चला गया, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर दिया, 1 को राइट में ले लेना, टेक एलसीएम, एलसीएम लेके क्या मिलेगा, 27/125। I can write this as 3/5 का होल क्यूब, है कि नहीं, बिकॉज 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 3/5 निकालना क्या था, कॉमन फ्रैक्शन। ओके एवरीवन, तो ये वाले सबको एक बार कॉपी करना, और अगर किसी को डाउट है किसी भी लाइन में पूछो।